हेलो पीटी कम्युनिटी, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ 20 ऐसे टॉपिक जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं अगर आप मार्च 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो। अब ये मुझे कैसे पता कि ये इसमें से आने वाले हैं? देखो, मैंने एक वीडियो बनाया था 20 मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ पीटी कि ये 20 टॉपिक्स जो है ना, उसकी लिंक अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक तो मैं आपको कैप्शन में दे ही रहा हूँ। उसके अंदर मैंने ये बताया था कि 20 कौन से टॉपिक्स हैं जो पीटी बार बार अपने ऐसे रेटिंग में पूछता है। उसमें से मैंने थोड़े और टॉपिक्स उसमें ऐड किए हैं जो मुझे लगता है कि मार्च महीने में इसमें से टॉपिक रिपीट होने के चांस सबसे ज़्यादा हैं। क्यों ऐसे लगता है? ये कोई मैंने सॉफ्टवेयर को नहीं देखा या कोई सॉफ्टवेयर की प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन हम एक पीटी कम्युनिटी ग्रुप चलाते हैं जिसमें 6000 से ज़्यादा मेंबर्स अब ऐड हो चुके हैं। अगर आप उसमें ऐड अब तक नहीं हुए हैं तो आप थोड़ा लेट चल रहे हैं, फटाफट नीचे कैप्शन में जाइए और वहाँ पे क्लिक करिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। અને જો તમે ગુજરાતી છો તો એના મેં 3 ભાગ કર્યા છે, नॉर्थ गुजरात, साउथ गुजरात और बियॉन्ड गुजरात। तो अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें हम ऑनलाइन सेशंस रखते हैं, तो वहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स डेली बेस पे अलग अलग कंट्री के हैं, लेकिन पीटी की एग्ज़ाम तो एक ही है ना, कोई भी कंट्री में दो। तो वहाँ से हमें ये पता चलता है कि किस दिन कौन से टॉपिक्स रिपीट हुए या कहाँ पे कौन से टॉपिक्स पूछे गए। तो डेली बेसिस पे आइडिया आ जाता है कि ये वाले ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं, और बिलीव मी सब टॉपिक रिपीट ही हो रहे हैं। तो मोस्ट रिपीटेड 20 टॉपिक्स जो पिछले 3 महीने में, ये 3 महीने का सर्वे है मेरा, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 1000 से 1500 रिजल्ट चेक करके मैंने ये डिसाइड किया कि ये 20 टॉपिक्स जो है जो मार्च महीने में मोस्ट लाइकली रिपीट होने वाले हैं। अगर आप मार्च महीने में एग्ज़ाम देते हैं तो ये वीडियो तो देखना ही देखना है, और आपके एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद ये वीडियो पे आपको वापस आना है और बताना है दूसरों के लिए कि आपका टॉपिक कौन सा आया। ये एक काम आपको करना है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 20 टॉपिक्स कौन से हैं, और साथ साथ में 20 टॉपिक्स में अब खाली टॉपिक देने से थोड़ी काम हो जाएगा यार, लिखना क्या है वो भी तो समझ में आना चाहिए। क्योंकि एक बहुत बड़ा बहस चलता है कि यार राइटिंग में स्कोर आ रहा है नहीं आ रहा, टेम्पलेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्योंकि जो पिछला वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने 20 टॉपिक्स यूजिंग सिंगल टेम्पलेट, ये मैंने क्लियर एक ही टेम्पलेट यूज़ करके 20 टॉपिक्स जिसकी PDF भी बनाई थी और मैंने वो अपने कम्युनिटी ग्रुप में शेयर की थी। और इस बार भी मैं यही कहने वाला हूँ कि 20 टॉपिक्स जो हैं जिसमें मैंने सिंगल टेम्पलेट यूज़ किया है, जो मेरा यूनिवर्सल टेम्पलेट है, उसको यूज़ करके मैंने ये बताया। अब इसमें क्या होता है कि टेम्पलेट कैसे चलता है कैसे नहीं चलता ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन हर बार एक क्वेश्चन आता है कि सर टेम्पलेट नहीं चला, ये नहीं चला, वो नहीं चला। अगर ये टेम्पलेट जो मैं आज बताने वाला हूँ ना वो नहीं चला तो समझ जाना किसी का टेम्पलेट नहीं चलने वाला। टेम्पलेट यूज़ करने का तरीका क्या होता है, 20 टॉपिक्स कौन से हैं, ये सब इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला टॉपिक जो अभी रिसेंटली काफ़ी 3 महीने में बहुत स्टूडेंट्स के एग्जाम में आया। अगर आपने लास्ट 3 महीने में एग्जाम दिए और ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर ये टॉपिक आपके एग्जाम में आया था तो भी आप मेंशन करें कि एग्जाम डेट कौन सी थी और ये टॉपिक आपके आया कि नहीं आया। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मेरा यूनिवर्सल टेम्पलेट। स्क्रीनशॉट पे स्क्रीनशॉट लेने को रेडी रहिएगा क्योंकि आज का दिन ऐसा ही रहने वाला है। सबसे पहला टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये मेरा यूनिवर्सल टेम्पलेट है। ये मैं पहले भी दे चुका हूँ, अगर आपके पास ना हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके अंदर आपको 9 टाइम्स कि कितनी बार 9 टाइम्स आपको टॉपिक पेस्ट करना है। जो आपको ब्राउन शेड दिख रहा है वहाँ पे टॉपिक लिखना होता है। कीवर्ड आपको टोटल 3 लिखने होते हैं, कीवर्ड तीनों अलग अलग होने चाहिए, और आपको 4 पॉइंट लिखने होते हैं। मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ कि आप सेकंड पैराग्राफ के अंदर आप पॉजिटिव पॉइंट लिखें और थर्ड पैराग्राफ के अंदर आप नेगेटिव पॉइंट लिखें। ये जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ। अगर आप थर्ड पैराग्राफ के अंदर नेगेटिव पॉइंट नहीं लिखना चाहते, दोनों में पॉजिटिव पॉइंट ही लिखना चाहते हैं, तो थर्ड पैराग्राफ का जो फर्स्ट वर्ड है कन्वर्सली, वो कन्वर्सली को आपको चेंज करके लिखना पड़ेगा फर्दर मोर। और क्रिटिक्स की जगह वर्ड लिखना पड़ेगा अदर्स से दैट। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट की जगह खाली इतना चेंज करना पड़ेगा अदर्स से दैट। बस इतना खाली आपको चेंज करना पड़ेगा इस यूनिवर्सल टेम्पलेट के अंदर। अब इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, हो सके तो इसकी प्रिंट आउट हाथ में रख लीजिएगा। अब जो सबसे पहला टॉपिक ज़्यादातर टाइम रिपीट हुआ है वो है मास मीडिया कम्युनिकेशन। द इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट मॉडर्न मास मीडिया कम्युनिकेशन हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडिविजुअल्स इन सोसाइटीज़। यानी मास मीडिया कम्युनिकेशन जो हमारे लिए लाया है, जो भी आज के जनरेशन में आया है, उससे इंसानों को या इंडिविजुअल्स को और पूरे समाज को फ़ायदे भी हुए हैं, नुकसान भी हुए हैं। आप कहाँ तक इसमें एग्री करते हैं, आपका कारण बताएं अपने एक्सपीरियंस के साथ। अब मैं आपको टेम्पलेट तो दे रहा हूँ, आपको यूज़ करने का तरीका भी बता रहा हूँ, बट अगेन मैं ये भी कहूँगा कि दीज टेम्पलेट्स वोंट गेट यू 90 आउट ऑफ 90। अभी से मैं बता देता हूँ, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये टेम्पलेट यूज़ करके मेरा 90 में से 90 आ जाएगा, वो नहीं होने वाला। ये शॉर्ट है कि 0 कभी नहीं होगा। 26 मार्क का है आपका ऐसे राइटिंग, तो उसमें से स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की, ग्रामर मिस्टेक नहीं की, तो येस डेफिनेटली 22 to 23 स्कोर आपका आएगा। कंटेंट 6 में से 6 नहीं आने वाला है, क्योंकि हम अगेन 4 लाइन लिख रहे हो यार। 4 लाइन में कौन आपको 6 में से 6 कंटेंट देता है, लेकिन 0 कभी नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर कंटेंट डालना पड़ेगा। अब घूम फिर के बात यही आती है, प्रॉपर कंटेंट मतलब क्या।
ये टेम्पलेट या कोई भी टेम्पलेट मार्केट में आपके पास हो, उसमें अगर आपने जो मैं आपको लाइन बताने वाला हूँ वो लाइन नहीं लिखी तो कोई टेम्पलेट नहीं चलने वाला है। आज के बाद मुझे ये मैसेज करके या कमेंट में ये मत पूछना टेम्पलेट चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि मुझे बहुत मैसेज यही पूछते रहते हैं कि टेम्पलेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। टेम्पलेट सारे चलते हैं, कोई टेम्पलेट नहीं चलता अगर आपने कंटेंट ढंग का नहीं लिखा तो। ओके, कंटेंट ढंग का क्या होता है वो आज मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले टॉपिक को हाईलाइट कर देते हैं कि आपको पूरे पैराग्राफ में से या ये जो टॉपिक दिया है क्वेश्चन, उसमें से आपको पता क्या चलेगा, मॉडर्न मास कम्युनिकेशन ये अपना टॉपिक है। जैसा मैंने कहा कि आपको टॉपिक 9 टाइम्स पेस्ट करना है, तो मैं आ गया वापस अपने यूनिवर्सल टेम्पलेट पे। उसमें मैंने जो ऑरेंज में हाईलाइट कर रखा है वो सारे अपने टॉपिक हैं। तो जैसे ही उतनी 9 जगह पे मैं अपना टॉपिक टाइप कर दूंगा। हमें 20 मिनट्स में ख़त्म भी करना होता है ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये टेम्पलेट है ना 9 मिनट्स में टाइप करें। ओके, वर्स्ट केस में आपको 9 मिनट्स में ये टाइप करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें सब स्पेलिंग वगैरह सब कुछ चेक करना पड़ता है। हमें 200 to 300 वर्ड की लिमिट होती है, तो मैं 230 to 250 वर्ड्स के बीच में लिखने को बोलता हूँ। ओके, उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं, 230 to 250 वर्ड्स लिखना है। ज़्यादा ग्रामर मिस्टेक उसमें ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, सिंपल वर्ड्स यूज़ करने के हैं। टेम्पलेट जो है वो 165 to 172 वर्ड्स का है। ओके, आप जैसे और पीटी सामने से ना कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन देता है। मेरा तो यही सवाल है कि वो ऑप्शन दिया क्यों है, क्योंकि वो भी चाहता है कि कुछ करो, कुछ शॉर्टकट यूज़ करो या कुछ करो। तो कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन सामने से आपको स्क्रीन पे ही लिखा हुआ दिखेगा। तो आपको मॉडर्न मास कम्युनिकेशन वहाँ पे एक पहले पूरा टेम्पलेट टाइप कर दो 9 मिनट में, टॉपिक के लिए जगह थोड़ी सी छोड़ दो, एक बार खाली मॉडर्न मास कम्युनिकेशन लिख दो और खाली ये 3 वर्ड की स्पेलिंग चेक कर लो, उसको कॉपी कर लो और बाकी 8 जगह उसे पेस्ट कर दो। तो आपका उतना टाइम बचेगा। ये करने में आपको लगेगा 1.5 to 2 मिनट्स, यानी अभी अपन ने 11 मिनट अपने हो गए हैं। फिर मुझे चाहिए 3 कीवर्ड। ओके, मॉडर्न मास कम्युनिकेशन किस किस में असर कर सकता है, तो एक प्रोफेशनल ग्रोथ में असर कर सकता है, ग्लोबल कनेक्टिविटी में असर कर सकता है और एजुकेशन में असर कर सकता है। तो ये तीनों वर्ड अलग अलग लिखने हैं। तो इसमें अगेन मैं 1 मिनट लूँगा। 3 वर्ड लिखने हैं तो आपको 1 मिनट उसके अंदर लगेगा। तो यानी अभी तक मेरे 12 मिनट खत्म हुए 20 में से। और ये वर्स्ट सिनेरियो में चल रहा हूँ मैं, इससे जल्दी कर सकते हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। अब मुझे 4 पॉइंट लिखने हैं। वो 4 पॉइंट में अगर स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक हुई आपकी, तो ये टेम्पलेट 0 या कोई भी टेम्पलेट 0। ओके, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये 4 पॉइंट कैसे लिखने होते हैं, अब अगेन टॉपिक थोड़ा समझते हैं कि पहले पैराग्राफ में आपको है ना कभी भी हाँ या ना, अच्छी बात बुरी बात ये सब नहीं करनी होती। पहले पैराग्राफ में आपको क्लियर ये बताना होता है या एक जनरल बात करनी होती है। ओके, डिसीजन नहीं लेना होता। तो मास मीडिया कम्युनिकेशन ने दुनिया को असर किया है, बात तो सही है। तो हिस्टोरिकली सोसाइटीज़ हैव, ये मेरी लाइन है, हिस्टोरिकली यानी पहले ऐसा देखा गया है या इट हैज़ बीन नोटेड दैट, यानी पहले ऐसा स्टडी किया गया है जिसमें से ये पता चलता है कि लोग ट्रेडिशनल मीडिया पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि हो गया ट्रेडिशनल मीडिया यानी टेलीविज़न और न्यूज़पेपर। लेकिन आज के ज़माने में चेंज हो गया है और लोग सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो गए हैं, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम। फेसबुक और इंस्टाग्राम वर्ड यूज़ करते हो तो एफ और आई कैपिटल लिखना, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन कहे जाते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट जो मैंने पैराग्राफ में लाइन लिखी वो इस तरह ही मैंने लिखी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है आज के ज़माने में लोग किस तरह बात करते हैं और नॉलेज किस तरह गेन करते हैं। अब उसका बाद जो पैराग्राफ आने वाला है उसमें मैं तारीफ़ लिखने वाला हूँ। तो तारीफ़ में मैं लिखूँगा कि हमें इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाती है, ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज तुरंत मिल जाते हैं और हमारा एक ग्लोबल नेटवर्क बन जाता है। मैं यहाँ से बैठ के आप तक पहुँचा हूँ, आप कौन से कंट्री से हैं, कहाँ से हैं मुझे नहीं पता, पर एक यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से मैं अगर आप तक बात पहुँचा रहा हूँ तो एक ग्लोबल नेटवर्क अपॉर्चुनिटी तो जो मुझे मिल गई है। सो दिस इज़ हाउ यू राइट। अब ये तीनों कीवर्ड है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्स और ग्लोबल नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़। ये या तो आपको खुद सोचना पड़ेगा या पढ़ने पड़ेंगे ऐसे, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा। ये नहीं लिखा आपने तो फिर एज अ चेकर मैं आपके शायद मार्क काट सकता हूँ, या तो फिर मैं ये कह दूंगा इसने सिर्फ टेम्पलेट लिखा है, आपने कंटेंट ढंग का नहीं लिखा। ये लाइन के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो लाइन लिखने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पहला वर्ड लिखा है कन्वर्सली, तो अगेन मैं थोड़ी सी नेगेटिव बात करूँगा। तो जो इन्फॉर्मेशन में आया हुआ भेदभाव है, यानी इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन जो आया, उसमें थोड़े नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, उसके थोड़े नुकसान भी हैं। तो नुकसान क्या है वो लिखना पड़ेगा कि मिस इन्फॉर्मेशन अगर फटाफट फैल जाती है तो लोग या सोसाइटी के बीच में भेदभाव हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। अब ये अपना पूरा ऐसे ख़त्म। ओके, दिखने में एकदम सिंपल लगता है। ये पूरे आपको 4 लाइन लिखने के लिए मिलेंगे 8 मिनट। आप 9 मिनट में ऐसे टाइप, आप रोज़ एक बार टेम्पलेट टाइप करो सोने से पहले। तो रोज़ टाइप कर रहे हो तो स्पेलिंग मिस्टेक एग्जाम के दिन तो नहीं करोगे ना। तो 170 वर्ड्स की तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो रही है। आपको मैंने मॉडर्न मास कम्युनिकेशन एक बार लिख के कॉपी पेस्ट करने को बोला, यानी आपके और उसके अंदर
20-25 वर्ड ऐड हो गए। फिर कीवर्ड आपको लिखने हैं तो 3 वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। अब आपके पास 8 मिनट बाकी हैं 4 लाइन लिखने के लिए, तो आराम से लिखो, आराम से सोचो, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक मत करो ना। इस पैटर्न में आप फॉलो करेंगे तो आपके 16 to 17 मिनट्स में आपका पूरा ऐसे टाइप हो जाएगा, और आपको सिर्फ वो 4 लाइन को ही बार बार पढ़ना है। इसमें मैं और क्या ऐड कर सकता हूँ, मैं इसमें क्या रिमूव करूँ, कौन सा वर्ड यूज़ करूँ, कौन सी स्पेलिंग रिमूव करूँ, वो सब आप ये बाकी के 3 मिनट में कर सकते हैं। आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व। ये सबसे पहला टॉपिक मास मीडिया कम्युनिकेशन या मॉडर्न मास कम्युनिकेशन जो ज़्यादातर एग्जाम में आ रहा है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल जो हैं, ये मेरे 20 टॉपिक्स में भी है, तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो छोटे शॉपिंग मॉल्स को रिप्लेस कर रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है? तो आपको सबसे पहले इसी में से लाइन यूज़ करनी है, लार्ज शॉपिंग मॉल्स रिप्लेसिंग स्मॉल लोकल शॉप्स। थोड़ा सा ग्रामर वेज में जाएंगे, तो मैंने आर इसलिए चूज़ नहीं किया क्योंकि वो सेंटेंस के बीच में था, इसलिए आर था। अगेन टॉपिक के लिए मैंने हाईलाइट किया है, कीवर्ड के लिए हाईलाइट किया है। टॉपिक को अपन कर देंगे पेस्ट, तो मैंने जहाँ जहाँ टॉपिक की जगह थी वहाँ पे मैंने लार्ज शॉपिंग मॉल लिख दिया है। एक बार लिखा फिर कॉपी पेस्ट ही किया है। ओके, लार्ज शॉपिंग मॉल रिप्लेसिंग स्मॉल लोकल शॉप्स, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे 3 कीवर्ड लिखने हैं जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट कर रखे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, कंज्यूमर बिहेवियर, डिपेंड करता है कंज्यूमर पे कि उसको क्या यूज़ करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट होता है, मॉल्स यानी पैसा। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है कंट्री का, एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को। लास्ट में मैंने लिखा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 3 कीवर्ड आपके होने चाहिए। अब मुझे 4 लाइन लिखनी है। अगेन पहली लाइन के अंदर जनरल बात करूंगा, दूसरे पैराग्राफ के अंदर अच्छी बात करूंगा, तीसरे पैराग्राफ के अंदर या तो लार्ज मॉल की बुराई करूंगा या तो मैं स्मॉल शॉप ओनर्स की तारीफ करूंगा या उनके स्ट्रगल या कुछ ऐसा बताऊंगा, उनको सपोर्ट करूंगा। ओके, और लास्ट में मैं जनरल बात करूंगा। तो ध्यान से देखो, तो मैंने लाइन लिखी है। पहले पैराग्राफ में मैंने लिखा है कि हिस्टोरिकली यानी ऐसा माना जाता है कि सोसाइटीज़ हैव रिलाइड यानी डिपेंडेंट ऑन स्मॉल फैमिली ओन्ड स्टोर्स। पहले ज़माने में छोटी छोटी दुकानें होती थी जिसमें आप जाते थे और सामान लेके आते थे। बात सही है ना? तो पहले ज़माने में तो इसी तरह होता था। सेकंड पैराग्राफ में मैंने तारीफ लिखी मॉल की, कि मॉल में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, कंपटीशन नहीं होता है क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे शॉप्स हैं, मोनोपोली नाम की चीज़ नहीं रहती है उसके अंदर, और आप कंफर्टेबल शॉपिंग एनवायरनमेंट में, आपको खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना नहीं खरीदो, आपके पास ऑप्शंस होते हैं, घूम सकते हो। ये सारी चीज़ें मॉल के अंदर आपको मिल सकती है। लेकिन सामने अब मुझे थर्ड पैराग्राफ में सपोर्ट करना है कि छोटे दुकान वालों को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी लोकल शॉप्स हार्म्स कम्युनिटी आइडेंटिटी। रिप्लेस कर देगा ना आप लोकल शॉप्स को, तो आपकी कम्युनिटी आइडेंटिटी चली जाएगी। स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो हैं उनको प्रॉब्लम आने वाला है क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे हैं बड़े कॉरपोरेशन के साथ लड़ने में। अपन कितना भी ट्राई कर ले, मॉल तो जितना भी डिस्काउंट देना चाहे दे सकता है, छोटी दुकान वाला इतना डिस्काउंट थोड़ी देगा। ओके, छोटी दुकान वाला एक लिमिट तक डिस्काउंट देगा। मॉल वाला तो क्या बोलेगा, इसकी दुकान बंद करने के लिए ना अपने फ्री में देना शुरू कर दो। ये मॉल कर सकता है, छोटी दुकान वाला तो ऐसा नहीं करेगा। तो ये उसको एक प्रॉब्लम आने वाला है। तो स्मॉल शॉपकीपर्स स्ट्रगल टू कम्पीट विद लार्ज कॉर्पोरेशन एंड मे बी फोर्स टू क्लोज। ओके, ये लाइन मैंने लिखी है, कंटेंट वाइज सही जा रही है, मीनिंग भी सही जा रहा है। ओके, ये आपका सेकंड ऐसे खत्म। एक और मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि ये 3 टॉपिक जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगे थे। थर्ड इज मेडिकल टेक्नोलॉजी जो है वो आज की तारीख में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोग कितनी, आधों को है ना प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स को इनका टॉपिक ही नहीं समझ में आता। मीनिंग ये है कि ये ना लोगों का पहले जितना जीते थे ना उससे ज़्यादा अब जी रहे हैं, यानी उनका लाइफ पहले 50 साल जी रहे होंगे तो अब 60 जी रहे हैं, 65 जी रहे हैं, 80 तक जी रहे हैं। तो वो मेडिकल टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंप्रूव हो गया तो एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ भी बढ़ती गई। आपको क्या लग रहा है कि ये श्राप है या वरदान? तो मेडिकल टेक्नोलॉजी आपका टॉपिक हो गया। अगेन मेरा टेम्पलेट वही एक टेम्पलेट है, उसी को मैंने 9 टाइम्स मेडिकल टेक्नोलॉजी मैंने उसके अंदर पेस्ट किया। अब मैं कीवर्ड पेस्ट करूंगा तो मेडिकल टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ काम आती है, ह्यूमन सर्वाइवल में काम आती है, पब्लिक हेल्थ में काम आती है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो मैंने डायरेक्ट टॉपिक क्वेश्चन में ही था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने वहीं से उसको यूज़ किया। अब मैं 4 लाइन लिखने वाला हूँ। सबसे पहला, हिस्टोरिकली मतलब पहले, तो पहले सोसाइटीज़ में क्या होता था कि लोग मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी ना, इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी कम रहती थी। लेकिन आज की तारीख में क्या है, हमारे पास वैक्सीन है, एडवांस सर्जरीज़ हैं, डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, जिसने हमारी मोर्टेलिटी रेट्स को मरने की वो बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट, कितने लोग मरते हैं एक साल में, दैट इज़ मोर्टेलिटी रेट, वो कम हो गई है। ओके, तो ये आपके सारे कीवर्ड हैं। ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है, ऐसी आपको लिख के आओ तो जीरो तो कभी नहीं हो सकता। ओके, कभी भी। अच्छा, जीरो अगर जस्ट इन केस ये होता भी है ना, तो अभी एक नया आ गया है फंडा रीस्कोर का। रीस्कोर का मतलब ये होता है कि आप अपना एग्जाम वापस रीचेक करा सकते हैं। मैंने रीस्कोर पे भी एक वीडियो डाला और हमारे कम्युनिटी ग्रुप के बहुत सारे बच्चों ने रीस्कोर की वजह से उनके स्कोर काफ़ी इंप्रूव हो गया है, क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस था कि यार मैं स्पीकिंग सही करके आया हूँ, तो मेरा स्पीकिंग में स्कोर क्यों कम है,
मैं राइटिंग सही करके आया हूँ तो मेरा राइटिंग में स्कोर कम क्यों है, बाकी 3 में अच्छा है। तो अगर ऐसा केस है तो आप रीस्कोर में अप्लाई कर सकते हैं। और पीटी उसकी एक फ़ीस लगती है $160, और उसके बाद आपको उसका पूरा प्रोसेस मैंने वो वीडियो के अंदर समझा रखा है, तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। और वो रिफंड भी आ जाता है अगर आपका 1 मार्क भी स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और ओवरऑल में 1 मार्क भी चेंज होता है ना, तो आपका रिफंड आ जाता है। दिस इज़ फॉर पीटी एकेडमिक ओनली, ओके। पीटी कोर के लिए ये ट्राई मत करिएगा। क्यों नहीं करना? पीटी एकेडमिक इज़ ह्यूमन चेक। ह्यूमन चेक करेंगे 2 अलग अलग, तो 1 मार्क का तो डिफरेंस आएगा ना, तो रिफंड देना ही पड़ेगा। पीटी कोर इज एआई चेक्ड, नॉट ह्यूमन चेक्ड, वहाँ पे डिफरेंस आने के चांसेस कम है, ओके। सो ये मैंने सेकंड पैराग्राफ की लाइन समझा दी। थर्ड पैराग्राफ के अंदर मैं समझाऊंगा कि एजिंग पॉपुलेशन। अब मैं कहता थर्ड पैराग्राफ के अंदर अगेन नेगेटिव बात करनी है ना, तो ज़्यादा जियोगे तो क्या होगा, इकोनॉमिक और सोशल प्रेशर ज़्यादा आएगा। बुढ़ापा बढ़ता जाएगा जिस वजह से हेल्थ केयर का खर्चा बढ़ता जाएगा और पेंशन की बर्डन बढ़ती जाएगी। ये सारे आपके कीवर्ड हैं। ये आपका टॉपिक खत्म। इसी तरह फटाफट मैं आपको टॉपिक समझा देता हूँ। फिर जो टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग कैसे डिज़ाइन करती है, इस पर तो मैंने विदाउट टेम्पलेट वीडियो बना रखा है कि आपको पूरा प्योर कंटेंट वो लिख के आए तो भर के स्कोर आएगा, 26 में से 26 भी आ जाए, ओके। उसमें तो मैंने ये भी समझाया कि विदाउट टेम्पलेट ऐसे कैसे लिखना। मैं कभी भी ये प्योरली सपोर्ट नहीं करता हूँ कि आप टेम्पलेट ही करो, पीटी चला रहा है इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। पर मैं तो ये चाहता हूँ कि आप इंग्लिश रेडी हो, ओके, बी रेडी फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो कोई भी टेस्ट देनी हो तो वो ऐसे जो तरीका मैंने उस वीडियो के अंदर समझाया ना, कोई भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो, चाहे पीटी हो, आईएलटीएस हो, सब में वो तरीका तो चलने ही वाला है। तो दैट इज़ द एक्चुअल वे हाउ टू राइट एन ऐसे। तो वो वीडियो आप देखिए जिसमें यही टॉपिक मैंने समझा रखा है डिटेल के अंदर। फिर ग्लोबल प्रॉब्लम, ओके। ग्लोबल प्रॉब्लम आए तो क्लाइमेट चेंज लिख देना, ओके। और दूसरी ग्लोबल प्रॉब्लम आप लिख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग, ओके। ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज, ये 2 आप ग्लोबल प्रॉब्लम इसके अंदर समझा सकते हो। उसके बाद आपका आता है डिजिटल मीडिया जो आज की तारीख में अवेलेबल है, उसकी वजह से लाइब्रेरी का रोल थोड़ा कम हो गया है। आपको क्या लगता है, लाइब्रेरी ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है? ये थोड़ा अजीब टॉपिक है, इस पर आपको पॉइंट समझने पड़ेंगे। कैसे समझाऊंगा वो आगे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे समझ में आएंगे, क्योंकि हेल्प तो मैं करके दूंगा ना आपको। लोग आर्ग्यू करते हैं कि बेस्ट टीचर जो है वो एक्सपीरियंस होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बुक और फॉर्मल टीचिंग से भी हमें ये सब चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। आप कहाँ तक इससे सहमत हैं? अपने ओपिनियन इसके अंदर बताएं। नॉट दैट टफ, क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, जो मेरे पिछले वीडियो में है 20 टॉपिक्स में आप जाएंगे तो उसमें भी मैंने ये समझा रखा है। इफेक्टिव स्टडी के लिए आपको चाहिए कंफर्ट, पीस, और साथ आप कभी भी पढ़ाई और नौकरी को कंबाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एक दूसरे को वो डिस्ट्रैक्ट करेगी। ये टॉपिक ऐसा कहना चाहता है। आप कहाँ तक इसमें सहमत हैं? आप खुद से ऐसे लिखना चाहते हैं? ऑल अप टू यू, जस्ट डोंट डू स्पेलिंग मिस्टेक, लर्न हाउ टू राइट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यूज गुड वर्ड्स। क्या आप छोटे छोटे वर्ड्स या वेरी गुड, वेरी बैड, हैप्पी, ये वाले वर्ड्स नहीं चलेंगे, थोड़े तो अच्छे वर्ड्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे, ओके। फिर इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड के बाहर पढ़ना थोड़ा ओवररेटेड है। बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं वो लोकली पढ़ के भी अच्छा खासा अचीव कर चुके हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते? मत एग्री करना, जो एग्ज़ाम दे रहे हो ना वो बाहर जाने के लिए ही है, ठीक है। तो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कानून के द्वारा चेंज हो सकता है। आपको कहाँ तक लगता है कि उसका कितना असर है लोगों पे? ये थोड़ा अजीब टॉपिक है, क्योंकि इसके बारे में कानून, लॉज जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को चेंज कर सकती हैं। इस पर डिबेट हो सकती है, बहस हो सकती है, तो इसके लिए पॉइंट्स पढ़ना ज़रूरी है। ये आप खुद से अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिए, पर मैं होता तो मैं टेम्पलेट यूज़ करता, क्योंकि मैं इसमें 250 वर्ड्स विदाउट एनी टेम्पलेट, 20 मिनट्स विदाउट ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, शायद मेरे से थोड़ी सी गलती हो सकती है, ओके। तो मैं रिस्क ना लूँ, ऐसे टॉपिक के लिए मैं टेम्पलेट यूज़ करूँगा। लेस डेवलप कंट्री के लिए टूरिज़्म एकदम ईजी टॉपिक, पुराने वीडियो मेरे देख लो, टूरिज़्म मैंने अच्छे से समझा के रखा है उसके अंदर। नए इन्वेंशन बहुत सारे हो गए, एक इन्वेंशन समझाओ। एक इन्वेंशन समझाना हो तो उसमें मैं 2 इन्वेंशन सजेस्ट करता हूँ। आप एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आप कर ही सकते हो, वो आप यूज़ करके चैट जीपीटी का एग्जांपल दे सकते हो, या तो फिर आप है ना इलेक्ट्रिक कार्स। ये 2 आप स्मार्ट इन्वेंशन में या न्यू इन्वेंशन में चले जाओ। मुझे कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कंप्यूटर, फ़ोन, कंप्यूटर और फ़ोन अभी न्यू इन्वेंशन, वॉशिंग मशीन, ये सब न्यू इन्वेंशन में नहीं गिनी जाती है यार। तो आप थोड़ा सा समझ के आज के ज़माने में क्या है, क्योंकि मैं ह्यूमन चेकर हूँ, मैं ह्यूमन चेकर पढ़ूंगा कि यहाँ आज के ज़माने में फ़ोन है, आज के ज़माने में नहीं है, अब हो गया उसको टाइम, फ़ोन कोई नया इन्वेंशन नहीं है। तो आप इलेक्ट्रिक कार्स यूज़ कर सकते हो, तो आप उसका पोल्यूशन में डाइवर्ट कर दो, पोल्यूशन के बारे में आप अच्छा खासा लिख सकते हो। फिर या तो फिर आप एआई यानी चैट जीपीटी के बारे में लिख सकते हो, जिस वजह से आपका अगेन घूम फिर के सोशल मीडिया पर जा सकते हो बात को लेके। तो
आपका फ़ायदा वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हो सकती है। और कंटेंट तो मैं आपको लिख के दे ही रहा हूँ, डोंट वरी, रुको। टेलीविज़न पे भी सेम वीडियो विदाउट एनी टेम्पलेट मैंने बना के रखा है, तो आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट मुझे उम्मीद है आप लेते रह रहे होंगे। फ्यूचर में लोग काम कम कर लेंगे जितना अभी कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? इसमें आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो? जेन ज़ी, मिलेनियम, ये सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। पहले ज़माने के लोग, अभी के ज़माने के लोग क्या काम करते थे, कैसे काम करते थे, ये मैं आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहला काम आपको आइडियाज़ तो आने चाहिए, भले आपकी लोकल लैंग्वेज में ही हो, गुजराती, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, आप जिसमें भी पढ़ते हो, लेकिन उसमें आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं ना, तो कोई भी ऐसे आप नहीं लिख पाओगे। कभी आपका ऐसे नहीं चलेगा अगर आपका आइडिया गलत है तो। ओके, तो आइडियाज़ तो आपको जनरेट करने ही पड़ेंगे, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। लोग जो फेमस एंटरटेनर्स होते हैं, स्पोर्ट्स के लोग होते हैं, उनको अपनी प्राइवेसी को त्याग देना चाहिए फेम के लिए। आप कहाँ तक इससे एग्री करते कि नहीं करते? अगेन, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, ये थोड़ा ट्रिकी टॉपिक होता है। इसके अंदर तो मैं टेम्पलेट शायद लिखता। अनएम्प्लॉयमेंट यंग लोगों के बीच में एक सीरियस प्रॉब्लम है। आज की तारीख में सजेशन ये है कि वर्क वीक कम कर दो, यानी आपका जो मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे काम होता है और थोड़ा कम कर दो। आपको क्या लगता है, इससे फ़ायदे हैं कि नहीं है? अगेन, ये ऐसा टॉपिक है जो डिबेट वाला टॉपिक है, तो आप एक सिंगल साइड हाँ या हाँ नहीं कर सकते, आपको हाँ या ना करना पड़ता है ऐसे टॉपिक्स के अंदर। फॉरेन लैंग्वेज सीखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब मैं 10 बच्चों से बात करता हूँ, 10 में से 2 को तो ये टॉपिक रिपीट होता ही है कि फॉरेन लैंग्वेज सीखना। और एक सीक्रेट बताओ, ये वाला टॉपिक है ना, मेरी एग्जाम में आया था, मैंने जब पीटी दी थी यही टॉपिक था। तो लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज कैन बी डिफ़िकल्ट और नॉट। तो इसके बारे में तो ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके लिए तो सॉल्यूशन भी कर दिया कि आज की तारीख में फॉरेन लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी। मेरे में ना थोड़ा सा उन्होंने वर्ड चेंज किया था कि फॉरेन लैंग्वेज स्कूल में सीखना ज़रूरी है कि नहीं, ये टॉपिक ऐसा कह रहा है। मेरे में ये लिखा था कि टेक्नोलॉजी का इतना एडवांसमेंट हो गया तो न्यू लैंग्वेज सीखना अब अननेसेसरी हो गया या इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। आपका क्या? दोनों के लिए आप पॉइंट तो सेम ही लिख सकते हो कि कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। खाली इसमें स्कूल वर्ड लिखा है, वो एक वर्ड करिकुलम स्कूल ऐड करना है, फिर तो अपने को फॉरेन लैंग्वेज की बात करनी है ना, तो दोनों का सॉल्यूशन एक ही है। बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा हार्ड है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग के रिस्टोरेशन में, यानी वो पुरानी हो गई उसे रिस्टोर करो, उसमें बहुत सारा खर्चा करती है और मॉडर्न हाउसिंग में थोड़ा कम करती है। आपको क्या लगता है कि उन्हें किस में खर्चा करना चाहिए? हिस्टोरिकल बिल्डिंग पे करना चाहिए या मॉडर्न हाउसिंग पे करना चाहिए? अगेन, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें सिर्फ हाँ नहीं कर सकते या सिर्फ ना नहीं कर सकते। आपको हाँ या ना दोनों में से कुछ पॉइंट्स आपको जस्टिफाई करने पड़ते हैं। तो अगेन, टेम्पलेट इसके अंदर शॉर्ट चलेगा। हार्डर फॉर 21वीं सदी में, नए ज़माने में, आज के ज़माने में मुश्किल है जीना बच्चों के लिए कंपेयर टू पुराने ज़माने में। आपको क्या लगता है इसके बारे में? अगेन, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको सिर्फ हाँ या सिर्फ ना नहीं कर सकते, आपको दोनों साइड, यानी आपको पार्शियली एग्री करना पड़ेगा। बात करता हूँ 21वीं सदी की। सो वी ऑल ड्रीम टू गो समवेयर। हम सब चाहते हैं कि हम ग्रो करें, तभी हम यहाँ पे यूट्यूब पे आए हैं और कुछ सीखने के लिए। मेरे बारे में बता दूं तो माय नेम इज़ विनय जयसिंघानी। आई एम अ लैंग्वेज ट्रेनर एट स्टॉम एडिगो। स्टॉम एडिगो इज़ अ वीज़ा कंसल्टेंसी सर्विस बेस्ड ऑन गुजरात. We have multiple branches and we have been doing this business from last 25 years. We send students to major leading countries, be it Canada, USA, UK, New Zealand, Germany, Australia. और पीटी की बात करूं तो हमने अभी तक 10,000 से ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स गेन कर लिए हैं। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड वीज़ा कंसल्टेंसी फ्रॉम एंड टू एंड सर्विस, जो आपको लोन असिस्टेंस, वीज़ा सर्विसेज, पीटी, IELTS, SOP राइटिंग, हर एक स्टूडेंट वीज़ा या PR को लेके कोई भी डाउट हो तो यू कैन जॉइन द कम्युनिटी। वहाँ से हम आपके साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे और हम आपके सारे डाउट सॉल्व कर सकते हैं उसके अंदर। ओके, सो लास्ट टॉपिक जो इसके बाद आने वाला है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, दैट इज़, बहुत सारे लोग कहते हैं ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है ना कि मैक्सिमम वेज, कितनी पगार मिलनी चाहिए एक हाई पेइंग जॉब को। कुछ लोगों को लगता है कि यार जो जितना ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि यार ये तो इतनी मेहनत करता है पर इसको पैसे नहीं मिलते। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक था। ओके, तो इस पर भी डिबेट हो सके ऐसा टॉपिक है। तो इस पर आप अगेन सीधा हाँ या सीधा ना नहीं कर सकते, आपको इसके अंदर कंटेंट पढ़ना ही पड़ेगा। अब इसके लिए मैंने आपको सॉल्यूशन क्या करके दे सकता हूँ कि आपके लिए मैंने ये मार्च प्रेडिक्शन की सारी सिंगल टेम्पलेट यूज़ करके मैंने एक PDF बना दी है ऑलरेडी। ओके, जो PDF मैं कम्युनिटी ग्रुप के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपने कम्युनिटी ग्रुप का, देयर इज़ नो मनी इन्वॉल्व इन इट, नो कंडीशंस अप्लाई, आपको खाली वो ग्रुप ज्वाइन करना है। जितने लोग ग्रुप ज्वाइन किए ना, वो लोग लीव भी नहीं करते, क्योंकि हम उसके अंदर ऑनलाइन सेशंस रखते हैं, बातें करते हैं, हम लोग डाउट सॉल्विंग सेशंस रखते हैं, रीडिंग मैराथन रखते हैं उसके अंदर। तो अगर आपने वो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो डू ज्वाइन द कम्युनिटी ग्रुप।
आपके अकॉर्डिंग ग्रुप जॉइन करना ગુજરાતી છો તો નીચે જે નોર્થ સાઉથ કાં તો બિયોન્ડ ગુજરાતનો ગ્રુપ છે એમાં જોઈન થજો એન્ડ ઇફ યુ આર નોટ ફ્રોમ गुजरात तो ज्वाइन दी अदर ग्रुप ओके सो अगेन सीट्स थोड़ी लिमिटेड होती है व्हाट्सएप पे और मज़ा आएगी ओके और मैं आपको वो पीडीएफ उस ग्रुप के अंदर शेयर करने वाला हूँ ओके जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी आपको ये पीडीएफ मिलेगी। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।